तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी परीक्षित जी अभी आप लोग हमारे शिष्य के द्वारा कथा चल रही थी, कहाँ पे चल रहा था प्रश्न पता वही भैया प्रसंग चल रहा था हमारी इस पृथ्वी पर मां गंगा महारानी कैसे आई, कब कैसे और किसके द्वारा आगमन हुआ। भागीरथ ने काफी वर्षों तक तपस्या की है, तो आकाशवाणी हुई है, तो भागीरथ के द्वारा मां अर्पण हुआ इस पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी ने अपने पैर के अंगूठे के बगल की उंगली को जब धोआ है, कमंडल में धुलने के बाद उस जल को लिया है और वही धुलने के बाद मां गंगा महारानी का पदार्पण हुआ और वो गंगा महारानी इस पृथ्वी पर आई है, जो 60,000 पुत्र जो थे कपिल मुनि के श्राप से जल करके भस्म हो गए थे। मां गंगा महारानी का पदार्पण जब हुआ है, 60,000 जो पुत्र थे वो दोबारा से जीवित हुए हैं और जीवित होने के बाद भागीरथी का जो पूर्वज थे उनका उद्धार हुआ। ये जिन गंगा मैया में हम आप लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, ये वही गंगा है। साथ ही साथ ये भी बता दें भैया कि राजा जो सगर थे, सगर के 2 पत्नियां थी। बड़ी रानी के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस रखा गया और इनकी जो छोटी रानी और थी, उस रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म नहीं दिया था। ये 60,000 पुत्र कैसे पैदा हुए थे, आइए संक्षेप में बता देता हूँ कि जो छोटी रानी थी उसने न कोई लड़का को जन्म दिया था न कोई लड़की को। उस रानी के गर्भ से मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। जब सभी स्त्रियों ने देखा है कि कोई लड़का है ना लड़की है, कि मांस का टुकड़ा है, तो उस मांस के टुकड़े को फेंकवा दिया। उसमें 60,000 कीड़े पड़े हुए थे। हेलो 60,000 उसमें कीड़े पड़े हुए थे और ऋषियों ने ये कहा कि देखो इस मांस के टुकड़े को फेंको मत, इसमें 60,000 कीड़े हैं। तो उन्होंने कमंडल से जल लिया, मंत्रों का प्रहार किया और जैसे ही 60,000 कीड़ों में जल मारा है पड़ने के बाद, तो इसमें से 60,000 बालक पैदा हुए। जहाँ पर 60,000 कीड़े थे वो 60,000 बालक बनकर के तैयार हुए हैं। ये वही बालक थे, सभी का पालन पोषण महाराज सगर ने किया और इन्हीं की रानी के असमंजस के ही अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए और दिलीप महाराज के ही भागीरथ हुए, जिनके द्वारा मां गंगा महारानी का पदार्पण हुआ।
आइए माँ गंगा महारानी में जिन लोगों ने स्नान किया है वो किस तरीके से उनका उद्धार हुआ है। माँ गंगा महारानी के लिए कि लोग सभी लोग एक लाइन का भजन बोले, उसके बाद देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार इस भूतल पर कब, कैसे और क्यों। सभी लोग बोले ताली बजाते हुए। सभी लोग बोले और जिसने भी गंगा महारानी में स्नान किया उसका उद्धार हुआ है। कौन कौन गंगा महारानी से स्नान करके उतर गए। माँ गंगा महारानी इस पृथ्वी पर आई है, सभी पूर्वजों का उद्धार हुआ है। उसके बाद सुखदेव महाराज बोले हे राजन परीक्षित, इन्हीं के वंश में आगे चल करके सूर्य वंश का जो परिवार है ये बहुत बड़ा है। भगवान नारायण के हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के हुए मरीचि और मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए सूर्य, सूर्य के हुए देवासुर और देवासुर के हुए देवासुर मनु और इन्हीं मनु की एक बेटा हुए आगे वंश में चल करके जिन्हें नभद के नाम से जाना गया और नभद के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश और अम्बरीश महाराज के आगे वंश में चल करके एक युवनाश हुई। युवनाश महाराज के मानदाता हुए और मानदाता के ही त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के त्रियारुण हुए और त्रियारुण के महाराज हरि